पेस जो गिरते बाजार में थोड़ी हिम्मत दिखा रहा है। हालांकि इस पे और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मजगांव डॉक देखिए यहाँ पे 3.5% की तेजी यहाँ पे। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। भारत फोर्ज, तो डिफेंस स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एक चार्ट चेक लेते हैं और फिर फंडामेंटली जानेंगे बाद में कि क्यों आज डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ी तेजी है। मजगांव डॉक, राजेश पालवे जी, 3.5% की तेजी गिरते बाजार में देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए मजगांव डॉक में? तो स्ट्रक्चरल स्टॉक का स्टेबल है। अगर हम वीकली चार्ट पे भी देखें तो पिछले 5-6 वीक से स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है। नियर टर्म चार्ट पे स्टॉक 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। सजेशन ये रहेगा कि मजगांव डॉक जिनके पास है बने रह सकते हैं। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया डाउन साइड में जो है वो करीब 2170 के आसपास, जब तक ये स्टॉक इसके नीचे नहीं फिसलता है आई थिंक यहाँ पे एक पुल बैक का अटेम्प्ट लेते हुए दिख सकता है स्टॉक। और पुल बैक में 2300 के लेवल क्रॉस होने के बाद स्टॉक में तेजी और बढ़ सकती है। तो 2170 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रख सकते हैं मजगांव डॉक। मजगांव डॉक फिलहाल अभी थोड़ा गिर के कारोबार कर रहे हैं। स्क्रीन रिफ्रेश वीरू सर करना मैं भूल गई थी। शुरुआत में तेजी देखने को मिल रही थी वहां पे, लेकिन जैसा कि मैं बात कर रही थी कि डिफेंस सेक्टर आज बाजार के फोकस में क्यों है और क्या अपडेट है इस पे। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ऐलान किया है कि अगले 5 साल में डिफेंस एक्सपोर्ट 2 गुने से ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या है खबर और क्यों बढ़ रहा है देश में डिफेंस एक्सपोर्ट, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है मिताली बताइए क्या है खबर। तो भारत अब सिर्फ डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि एक बड़ा एक्सपोर्टर भी बन रहा है। अगले 5 साल में देश 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट करने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में ये अनाउंसमेंट किया है। इस साल ही इंडियन डिफेंस कंपनीज जो है वो करीबन 21,000 करोड़ की यहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने वाली है। एक टाइम था जब भारत हेवीली डिफेंस इम्पोर्ट्स पर डिपेंड करता था, लेकिन अब हम सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि अच्छे खासे नेट एक्सपोर्टर भी बनते नजर आ सकते हैं। तो कैसा सपोर्ट यहाँ देखने को मिल रहा है जिससे डिफेंस सेक्टर को बूस्ट मिल रहा है, उसकी बात करें तो मोदी सरकार हर साल डिफेंस बजट बढ़ा रही है। 2025-26 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 6.81 लाख करोड़ का यहाँ पे एलोकेशन डिफेंस सेक्टर के लिए हुआ है, जो कि साल दर साल बेसिस पे 9.5% से ज्यादा है। सरकार डोमेस्टिक कंपनी से ज्यादा प्रोक्योरमेंट पर भी फोकस कर रही है और 1138 कुल डिफेंस के आइटम जो है वो की नेगेटिव लिस्ट में डाल दिए है, जिससे इंपोर्ट कम हो और देश में ही प्रोडक्शन बढ़ता नजर आए। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन और R&D पर भी हेवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आज इंडियन कंपनीज 100+ देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रही है। कौन से देश भारत से डिफेंस इक्विपमेंट ले जा रहे हैं, अगर उनकी हम नजर डालें तो भारत की ताकत को अब पूरी दुनिया मान रही है। रिसेंटली भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल भी एक्सपोर्ट करी। इंडोनेशिया के साथ भी यहाँ पे एक्सपोर्ट की बातचीत चालू है। अर्मेनिया को आकाश और पिनाका मिसाइल सिस्टम दिया गया है, जबकि गुआना को डॉर्नियर 228 क्राफ्ट मिला। नाइजीरिया ने HAL से 4 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भी खरीदे हैं। इसी के चलते अफ्रीका, वियतनाम, UAE जैसे देशों में भी हमारी बातचीत चालू है एक्सपोर्ट्स के लिए। भारत का जो नेक्स्ट फोकस है वो कहाँ है, तो भारत सिर्फ ट्रेडिशनल वेपन्स पर ही डिपेंडेंट नहीं बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में भी आगे उभर कर आ रहा है। डिफेंस सेक्टर में अब UAVs यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स पर फोकस किया जा रहा है। डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं ताकि डिफेंस प्रोडक्शन और तेजी से बढ़ सके। तो इसी के चलते आज डिफेंस मिनिस्ट्री का जो ये ऐलान था कि 50,000 करोड़ की FY29 तक हमें एक्सपोर्ट देखने को मिल सकती है, तो ये काफी बड़ा अप्रोच देखा जा सकता है। जी, FY29 तक लगभग 50,000 करोड़ रुपए यानी करीब आधा ट्रिलियन के एक्सपोर्ट्स का टारगेट रखा गया है। और यही कारण था कि सुबह इनफैक्ट एक स्ट्रॉन्ग मूव था, लेकिन उसके बाद मार्केट, याद रखिएगा, मार्केट के साथ पूरा का पूरा डिफेंस पे कोलैप्स हुआ। मजगांव डॉक बैकफुट पे आ गया था। इट्स 2218, अब ऑलमोस्ट डीलो की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगा यहाँ पे। बट डिफेंस में आज एक सुबह इनफैक्ट BHL में स्ट्रेंथ थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ वो भी कोलैप्स हो गया। बट सुबह का ये सेक्टर था यहाँ पे।